हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 71 नंबर की वीडियो है और जैसा कि आज है 3 सितंबर, तो आज के इस अपने सेशन में हम 3 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनको देखेंगे और सेशन के लास्ट में जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स को पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है असम के बारे में। तो असम सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि असम में एक उद्यान था जिसका नाम था राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। तो अब इस राष्ट्रीय उद्यान के नाम में से राजीव गांधी हटा लिया गया है और केवल ओरांग राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। यदि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको भारतीय गेंडे, पिग्मी हॉग, एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर मिलेंगे और इस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर्स का घनत्व सबसे अधिक है पूरे भारत में। अब यहाँ पर असम की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले ही असम के 6वें अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था रायमोना वन्यजीव अभयारण्य को। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 7वां जो स्थापित हुआ था वो था देहांग पटकई। और इस प्रकार अब असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। यदि सबसे ज़्यादा की बात की जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 10 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फिर अंडमान निकोबार आता है। यहाँ पर आपको 9 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे और अब तीसरे नंबर पर असम आ गया है। यहाँ पर 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अब असम की बात हुई है तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और अभी बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास भी असम में हुआ था। असम के एक जिले को अभी राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जिसका नाम था कछार। और असम सरकार द्वारा यह भी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इतने तथ्य आप असम के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है चंदन मित्रा के बारे में। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है 65 वर्ष की आयु में। ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे और पत्रकार भी थे। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर निधन की बात हुई है तो कुछ अन्य ऑबिचुरी में नाम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पंडित शुभंकर बनर्जी के बारे में। ये एक ताल वादक थे। नंदू नाटेकर एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बालाजी तांबे के बारे में मैंने आपको बताया था। ये योग प्रस्तावक थे और आयुर्वेद चिकित्सक भी थे। इसके अलावा गेर्ड मुलर ये जर्मनी के एक दिग्गज फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा माकी काजी ये सुडोकू पहेली जो होती है इसके जनक इनको माना जाता है। इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। मैंने आपको भगीरथी अम्मा के बारे में बताया था जो कि केरल राज्य से संबंध रखती हैं और ये केरल की सबसे उम्रदराज स्टूडेंट थी। इन्होंने 105 वर्ष की आयु में केरल की साक्षरता परीक्षा पास की थी और अभी इनका 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इसके अलावा वासु परांजपे के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि पूर्व क्रिकेटर थे भारतीय और कोच भी थे। इनका भी निधन हो गया था। OM नंबियार ये एथलेटिक्स कोच थे और ये जो PT ऊषा हैं इनके कोच भी थे। इसके अलावा फ़कीर आलमगीर जो कि एक बांग्लादेशी गायक थे और बुद्धदेव गुहा के बारे में मैंने आपको बताया था। यह भी बंगाली लेखक थे। और इसके अलावा SS बाबू नारायण ये ओलंपियन फुटबॉलर थे। गोपाल भेंगरा ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। अनुपम श्याम एक अभिनेता थे। इसके अलावा पद्मा सचदेव ये हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। कमोडोर कासरगोड पटना सिट्टी गोपाल राव ये 1971 के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में। तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा और किस क्षेत्र से संबंधित थे यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं दिया हुआ है JB महापात्रा के बारे में। ये एक IRS अधिकारी हैं जिन्हें अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसमें नाम आप ध्यान रखिएगा JB महापात्रा का। अगला देखते हैं वाई ब्रेक ऐप या कह सकते हैं योग ब्रेक ऐप। यह एक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल जी के द्वारा।
ये हैं कौन? तो वर्तमान में ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। इनके द्वारा ये वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ 5 मिनट में आसानी से योग की सुविधा ये प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा योग के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्च किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। इसके अलावा देखिए एक नमस्ते योग भी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा, उसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं विश्व नारियल दिवस के बारे में। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 2 सितंबर से। यदि इसकी शुरुआत मानी जाए तो 2009 से हम इस वर्ष माफ़ी चाहेंगे 2009 से हम प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं 2 सितंबर को। अगला दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने 100% टीकाकरण की पहली डोज को प्राप्त कर लिया है। यानी कि यहाँ के जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों की पहली डोज पूर्ण हो गई है। तो राज्य में आप हिमाचल प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का जिसने अपने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का बेयान गांव इसने अपने 100% टीकाकरण के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया था। तो राज्य में हिमाचल प्रदेश, यूटी में लद्दाख और गांव में आप बेयान गांव का नाम ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो मैंने आपको मोंक फ्रूट के बारे में बताया था जो कि चीन से लाया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मोंक फ्रूट की खेती भारत में कहाँ शुरू हुई है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई थी अभी कुछ दिन पहले ही। अगला देखते हैं अगस्त माह में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का कुल संग्रह 1,12,000 करोड़ रुपए रहा है। यदि जीएसटी की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष हम जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं और अगस्त माह के लिए इसका कुल संग्रह रहा है 1,12,000 करोड़ रुपए। अगला देखते हैं दिया हुआ है दक्षिण कोरिया के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों रहा है? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा एप्पल और गूगल ऐप भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला देखते हैं दिया हुआ है एसपी सेथुरमन के बारे में। तो ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। अब देखिए यहाँ पर शतरंज की बात हुई है तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रौनक साधवानी के बारे में बताया था। इन्होंने इटली में आयोजित स्प्लेमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया था। इसके अलावा फीडे वर्ल्ड कप 21 यह भी शतरंज से संबंधित है जिसको जीता था क्रिजिस्टोफ डूडा ने सर्गेई कार्जाकिन को हराकर। यानी फीडे वर्ल्ड कप में जो उप विजेता रहे थे वो सर्गेई कार्जाकिन रहे थे और विजेता के रूप में रहे थे क्रिजिस्टोफ डूडा। इसके अलावा यदि भारत की बात की जाए तो अभी भारत के जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद जी, इन्होंने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 अपने नाम की थी और विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति थे या कह सकते हैं कि इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-1992 में। इसके अलावा वर्तमान में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो हैं वो है भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो भारत में आप ध्यान रखिएगा नाम डी गुकेश का। इसके अलावा अभी 69वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर के रूप में आए हैं उसमें आप हर्षित राजा का नाम ध्यान रखिएगा जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। इसके अलावा जो हमारे 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे वो थे अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं और शतरंज की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। और एक चीज़ मैंने आपको वंतिका अग्रवाल के बारे में बताया था जिन्होंने भी हाल ही में कुछ दिन पहले वो जो ऑनलाइन महिला वर्ग में शतरंज ट्रॉफी थी वो अपने नाम की थी। तो ऑनलाइन शतरंज खिताब जीता है वंतिका अग्रवाल ने। तो इतने तथ्य आप शतरंज के विषय में ध्यान रखिएगा। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है लद्दाख के विषय में। तो लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर स्थापित किया गया है जिसकी हाइट लगभग 11.562 फीट है।
इसके अलावा लद्दाख में भी कुछ दिन पहले ही BRO के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का भी निर्माण किया गया था, जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। लद्दाख में ये भी कुछ दिन पहले पानी माह अभियान शुरू किया गया था। अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रथम हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की गई है। फिर हमने पढ़ा था मेजर ध्यानचंद खेल प्रेरक पुरस्कार के बारे में। तो इसमें नाम दिया गया है इस वर्ष नीता अंबानी और कनिष्क पांडे का। अगला दिया हुआ है बुद्धदेव गुहा के बारे में। तो ये एक बंगाली लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर दिया हुआ है पौष्टिक लड्डू वितरण योजना। इसकी शुरुआत की गई है गुजरात गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए, जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा। यदि अमित शाह जी की बात की जाए तो वर्तमान में इनके अधीन सहकारिता मंत्रालय भी है और ये सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। और अभी मैंने आपको अभय कुमार सिंह के बारे में बताया था, जिन्हें सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला दिया हुआ है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा है, इसमें मरियप्पन तंगावेलु ने रजत पदक अपने नाम किया है और शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है। फिर हमने पढ़ा था ई गोपाला पोर्टल के बारे में। तो यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, जो डेयरी किसान होंगे उनकी सहायता के लिए। अगला दिया हुआ है पंकज कुमार सिंह के बारे में। तो इन्हें भी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था स्टे इन प्ले। यह एक कैंपेन है जो कि एडिडास ने स्टार्ट किया है और एडिडास ने इसके लिए चुना है मीराबाई चानू को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता थी वेट लिफ्टिंग में। इसका उद्देश्य क्या है? तो मासिक धर्म वाली महिलाओं को खेल में बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए ये प्रोवाइड करवाएगा टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स, जो महिलाओं को उनके पीरियड्स के दौरान खेलने में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उससे बचाने में सहायता करेगा ये। क्योंकि एडिडास ने ऐसा पाया था कि जो महिलाएं हैं वे अपने मासिक धर्म के चलते खेल से दूर होती जा रही हैं। तो इसके तहत एडिडास ने स्टे इन प्ले कैंपेन शुरू किया गया है और इसमें चुना है उन्होंने मीराबाई चानू को। वो महिलाओं को इसके प्रति अवेयर करेंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।